ये तो बात हो रही थी आपकी प्रिंटिंग स्लाइड्स की रेंज की, ठीक है? तो अगर आप एक रेंज को सेट करते हो, ठीक है? तो उसको सेट करने का तरीकाकार क्या होता है, आपने सिर्फ़ 1 डैश और फिर आगे 4 लगा देना है। यानी कि जिस स्लाइड नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हो रेंज को और जहाँ तक वो रेंज जा सकती है, जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हो, यानी कि मैं 1 से 4 तक चाहता हूँ तो 1-4 लिख दूँगा, ठीक है? तो ये साथ ये आपको ऑप्शन भी बता भी रहा है कि आपको अगर कोई कस्टम स्लाइड्स चाहिए या रेंज चाहिए तो आप 1, 3, 5-7, 4 वगैरह ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो एक ये चीज़ हो गई आपके पास। अब अगर बात की जाए इस चीज़ की, ठीक है? तो 1 ऑफ 4 में क्या चीज़ें आ रही हैं आपके पास? 1 ऑफ 4 में ये चीज़ें आ रही हैं आपके पास कि आपके पास जो स्लाइड आपने रेंज की है सिर्फ वही स्लाइड्स आपको नजर आएंगी। यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि पहली दूसरी भी नजर आ रही, तीसरी भी, एक तरतीब भी नजर आ रही होंगी, चौथी भी मुझे इस तरह नजर आ रही, बाकी जो मैंने ऐड की थी वो नजर नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज दे दी है, ठीक है? तो अब मैं किस तरह से प्रिंटिंग करना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट्स अक्सर जब प्रिंट करते हैं तो ये गलती करते हैं कि वो पूरे के पूरे पेज पर एक एक स्लाइड को प्रिंट आउट करवा देते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है? वो क्या करते हैं कि जो रन लगाने के लिए पूरी के पूरे पेज पर आपको एक स्लाइड नज़र आ रही होती है, जो वेस्टेज ऑफ मनी एंड पेजेस है, ठीक है? मैं इसको रिकमेंड नहीं करता अपने लिए और ना किसी को और को कहता हूँ। हाँ, कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो तो उसकी एक अलग बात है। तो फुल पेजेस स्लाइड जो हैं, ये आपको अगर आप चाहते हो कि फुल पेजेस पर एक पेज पे एक स्लाइड आए तो आप इस तरह से आ सकता है आपके पास। अगर आपके पास जितनी भी स्लाइड्स हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्रिंट आउट स्लाइड्स, ठीक है? तो जितनी भी स्लाइड्स हैं, 9 स्लाइड्स हैं, तो 9 स्लाइड्स मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे और मैं चाह रहा हूँ कि एक स्लाइड एक पेज पर आए तो मुझे इस तरह से नज़र आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, नोट्स पेजेस यहाँ पे प्रिंट इस लेआउट पे जाए ना आप, तो यहाँ पर आपको नोट पेजेस की भी ऑप्शन आएगी, ठीक है? यहाँ पर आपको नोट पेजेस की भी ऑप्शन आएगी, फिर आउटलाइन की भी ऑप्शन आएगी, फिर 1 पेज की, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 6 स्लाइड, 9 स्लाइड, यहाँ तक कि 9 स्लाइड तक की आपको ऑप्शन मिलती है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्वालिटी इसकी हाई होनी चाहिए, ठीक है? हाई क्वालिटी स्केल टू पेज होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेम स्लाइड जो है, स्लाइडिंग की फ्रेम भी मुझे नजर आने चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने एक्टिवेट कर दी, ठीक है? अब नोट्स पेजेस की बात करता हूँ। नोट पेजेस में क्या होता है कि आपका पेज इस तरह से आपको दिखाई देता है, एक स्लाइड आपकी ऊपर होगी, बाकी आपकी खाली जगह, एक बाकी जो है ना जगह खाली छोड़ दी जाएगी ताकि आपके नोट्स काम आ सकें यहाँ पे, आप नोट्स लिख सको, तो इसको नोट पेजेस के लिए बताया गया, ठीक है? तो अगर आपके पास ये स्लाइड पहले से अवेलेबल हैं तो आप प्रिंट आउट कर सकते हो इसकी इस तरह से, और फिर जो टीचर आपको बताता जाता है, एज ए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो टीचर जो भी आपको एडिशनल पॉइंट्स बताता है आप उसके नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? इसके अलावा ये नोट पेजेस के लिए बना हुआ है। आउटलाइन में क्या होता है कि पूरी की पूरी जितनी भी स्लाइड्स हैं ना, उस सब की आउटलाइन आपको नजर आने शुरू हो जाती है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट को वो लेकर आता है, ठीक है? क्या लेकर आएगा? सिर्फ टेक्स्ट को लेकर आएगा, इमेजेस को, वीडियो क्लिप्स को और ऑडियोज को, इन चीज़ों को नहीं लेकर आएगा, सिर्फ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके एक पेज पर ले आता है। इसमें क्या होता है, आपका सिर्फ टेक्स्ट निकलता है और मेन में जो टेक्स्ट होता है आपके पूरे के पूरे स्लाइड के ऊपर उसकी एक आउटलाइन बन जाती है। और ये जो पेज निशान है, ये स्लाइड बताते हैं कि एक 1 स्लाइड में आपके पास ये था, दूसरी स्लाइड में आपके पास ये था, तीसरी स्लाइड में आपके पास ये, चौथी स्लाइड में आपके पास ये, पाँचवीं हाल, ये छठी, सातवीं, आठवीं या नौवीं, ये 4-5 स्लाइड्स में बस हाल ही पड़ी हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हाल ही कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है? जिनमें लिखा होता है वो ऐसे नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये सिर्फ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करता है और आउटलाइन बना देता है, ताकि आप अगर प्रिंट लेना चाहो तो प्रिंट ले सकते हो, आपको मेन आउटलाइन का पता चल जाता है। क्लियर? और इसके अलावा आपके पास 1 स्लाइड की भी ऑप्शन है कि आप एक स्लाइड हो तो ये देखो बिल्कुल दरमियान में आई हुई है आपकी, ठीक है? पेज के बिल्कुल दरमियान में प्रोट्रेट में, तो इस तरह से भी हो सकता है। 2 स्लाइड अगर करें तो 2 स्लाइड आपको एक पेज पे नज़र आएँगी। नॉर्मली इस तरह से काम करना चाहिए आपको, ठीक है? 2 स्लाइड्स आपको नज़र आनी चाहिए।
तो इसमें क्या है कि आपको 5 पेजेस लग रहे हैं, टोटल 9 स्लाइड्स थी तो 5 पेजेस आपके लग रहे हैं, ठीक है। आखिरी पेज पे एक ही स्लाइड आपको नज़र आएगी। और अगर आप कहते हो कि नहीं 3 स्लाइड्स मुझे चाहिए, तो 3 स्लाइड्स के लिए भी बड़ा अच्छा इन्होंने व्यू दिया कि 3 स्लाइड्स भी दे दी हैं और साथ आगे नोट्स के लिए लाइन्स भी दे दी हैं कि यहाँ पे आप कुछ नोट्स लिखना चाहो तो नोट्स लिख सकते हो, यहाँ पे भी नोट्स लिख सकते हो, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा व्यू है। मैं भी अपने वक्तों में स्टूडेंट लाइफ में इसी चीज़ को ज़्यादातर यूज़ करता था, ठीक है, इसको या सेकेंड फोर्थ को। तो इसके अलावा 4 पेजेस की भी हो सकती है और इस तरह से आप आओ तो 6 पेजेस की भी हो सकती है, ठीक है। तो 6 में ये क्या हो सकता है कि 6 स्लाइड्स जो हैं, 6 स्लाइड्स जो हैं आपकी एक पेज पर आएगी, तो ये 2 पेजेस तक की बात है। अगले आगे में सिर्फ 3 स्लाइड्स चाहिए क्योंकि हमारे पास 9 थी टोटल। और अगर आप चाहते हो कि 9 स्लाइड्स आएँ, तो सारी की सारी एक ही पेज पे आ सकती हैं, लेकिन वो इतनी छोटी होंगी कि आपको ठीक तरह से नज़र नहीं आएगा। तो मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, कि ये आप इस तरह से आप यूज़ करें, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है सही। बाकी ये 9 वर्टिकल स्लाइड्स हैं, वर्टिकल में ये होता है कि 1, 2, 3 पहले हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि पहली स्लाइड यहाँ पे थी, दूसरी यहाँ पे थी और तीसरी यहाँ पे थी। वर्टिकल में क्या होता है कि आपकी स्लाइड्स जो है वर्टिकल लेआउट में आती हैं, पहली यहाँ पे होगी, दूसरी यहाँ पे होगी, तीसरी यहाँ पे होगी एंड चौथी यहाँ पे होगी, ये वर्टिकल है स्लाइड, ठीक है। फिर पाँचवीं इधर, छठी इधर, सातवीं इधर, आठवीं इधर, नौवीं इधर, इस तरह से होगी। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि ये थोड़ा सा चेंज है, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हॉरिजॉन्टल। तो लेआउट जो है आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो लैंडस्केप। तो लैंडस्केप थोड़ी सी ज़रा बेहतर हो जाती है क्योंकि इसमें आपका जो व्यू है वो थोड़े से बड़े अहमियत करते हैं। कलर में क्या करते हो, कलर भी हो सकती है आपकी और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है और ग्रे स्केल भी हो सकती है। ग्रे स्केल में कुछ शेड्स आते हैं आपके पास और ब्लैक एंड वाइट में आपका प्योर ब्लैक एंड वाइट आता है, यानी कि आपका सिर्फ ये शेड्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ब्लैक और वाइट ही आएगा आपके पास, ठीक है। और ये ग्रे स्केल में आपके पास कुछ शेड्स आने लग सकते हैं और कलर्स में आपके प्रॉपर्ली कलर आता है। अगर आपका प्रिंटर कलर भी है, ठीक है, और आप कलर प्रिंट निकालने की कोशिश कर रहे हो या मीडिया ऑप्शन दे रहे हो, तो कुछ शेड्स ही आएंगी आपके पास, कलर प्रिंटिंग तो नहीं आ सकती क्योंकि आपका प्रिंटर ही कलर नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट है, तो ब्लैक एंड वाइट ही देगा। लेकिन क्या होगा कि कुछ शेड्स ब्लैक की भी डाल देगा, वो कुछ नहीं होगा, ब्लैक एंड वाइट ही होगा वो, ठीक है। तो ये था प्रिंटिंग का काम सारा। एडिट हेडर एंड फुटर, हेडर एडिट हेडर हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर जो हैं आपके यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। हेडर्स लगाने चाहें तो आप वो लगा सकते हो कि हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, ये आपका हेडर है। और फुटर में आप लगा देते हैं लाइक इस फुटर में लगाएंगे आप क्या लगा देते हैं, लेक्चर मोहम्मद इमरान। तो ये आपकी स्लाइड के हेडर में फुटर लग जाएंगे, ठीक है। और इसमें अप्लाई करते हैं तो अप्लाई टू ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई टू ऑल करेंगे तो अब यहाँ पे अगर आप किसी को व्यू करना चाहते हैं तो होम पेज पे जाएं, तो यहाँ पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अ, ये बिल्कुल अप्लाई हो गया आपका हेडर एंड फुटर, ये पूरे पेज पे अप्लाई हुआ, सॉरी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप गौर से कि हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन और यहाँ पे लेक्चर। तो ये पूरे के पूरे पेज पर आपका लग गया हेडर एंड फुटर, ठीक है, नॉट स्लाइड्स। तो ये पेज की बात हुई है। तो पेज पे लगेंगे जितने भी पेजेस होंगे उस पेज के ऊपर आपका हेडर एंड फुटर लग जाएगा सारा, ठीक है। ये देखते हैं कि यहाँ पे ये फुटर लग गया और यहाँ पे इस साइड पे आपका हेडर लग गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, प्रिंटिंग स्लाइड्स का हमने देख लिया कि कैसे प्रिंट होगी प्रिंटिंग। लेआउट भी हमने देख लिया किस तरह की प्रिंटिंग लेआउट होगी, ठीक है। स्लाइड कलर भी देख लिया हमने। स्लाइड्स को सेव करना है कंट्रोल सेव करके, जैसा आप कंट्रोल सेव कर सकते हैं।
एडिशनल फीचर्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्टिंग पिक्चर्स हैं, मॉडिफाइंग ग्राफिक्स हैं और वर्ड आर्ट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होंगी। ठीक है, हम दोबारा बैठ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जाकर हम कुछ चेंज करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं आपको इसकी लेआउट चेंज करके दे रहा हूँ। ठीक है, और ये लगा रहा हूँ। ठीक है, इसकी लेआउट चेंज कर दी और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्टिंग ऑटो तो इसमें इंसर्टिंग ऑटो शेप्स के अंदर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। देखें, आपके पास इंसर्ट पे जाएं तो आपके पास ये ऑटो शेप्स के ऑप्शन आएंगे, ये शेप्स, ठीक, नॉट ऑटो शेप्स, जस्ट शेप्स। तो यहाँ पर आप आके आप किसी भी तरह की ना कोई भी शेप लगा सकते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे आकर लगा दिया, एक ये लगा दी। ठीक है, और इसके बाद एक और सैंपल के तौर पे आपको लगा देता हूँ। ठीक है, ये लगा। ठीक है, ये दो मैंने शेप्स, ऑटो शेप्स लगा दी, लास्ट स्लाइड पर भी मैंने लगाई थी। ठीक है, तो इसके अंदर आप टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, क्या करना है, आपने जस्ट इस पर राइट क्लिक करना है और एडिट टेक्स्ट करना है। इस पर आप विनर के ऑप्शन लगा दें। यहाँ पर आपको रेस्पोज कुछ भी करना है आपने। ठीक है, ये आमतौर पे आपको कुछ भी ऐसा कोई किसी किस्म का ना अटेंशन डिवर्ट करने के लिए इस तरह के सिंबल को यूज़ किया जाता है, अटेंशन गेन करने के लिए, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास सामने आ गई। ठीक है, अब आगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो फॉर्मेट पे जाके आप इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। फॉर्मेटिंग में आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं कि किसी भी तरह से आप ऑप्शन लगा सकते हो, किसी भी तरह से में लेके जा सकते हो आप इसको। ये ऐसे लाइक मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मज़ीद इसको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसको आउटलाइन करनी है इसकी, तो आउटलाइन तरह से होगी। आउटलाइन इसकी मैं ये इसमें दे, ताकि ये डार्क नज़र आए मुझे। ठीक है, तो शेप्स इफेक्ट्स में मैं इसको ग्लो कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्लो हो जाएगा सूरज की तरह। ठीक है, ये ग्लोवेंस आ गई। इसकी में मैं जो शेप इफेक्ट दे रहा हूँ उसमें मैं थोड़ा सा शेडो डाल रहा हूँ या उसके एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया तो ये एक तरह नजर आ गया मुझे। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट इफेक्ट्स जो है मैं इन पर क्लिक कर जैसे ही करता हूँ ना तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन मेरे पास आ जाती है, वो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड है तो उसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, वो है जस्ट ऑटो शेप। ठीक है, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, सॉरी, वर्ड आर्ट। ठीक है, तो वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे आना है और इनमें से अपने किसी भी वर्ड आर्ट पर इंसर्ट पर आके ना आपको वर्ड आर्ट पे आके अपने किसी भी इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लेते हो। वो सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने उस पर कुछ ना कुछ लिखना है, जो भी आप चाहो लिखना वो आप लिख सकते हो।
तो वो आप लिखेंगे लाइक दिस योर टेक्सचर। तो दिस इज written by word or two। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को आप अगर कम करना चाहो, थोड़ा सा रिसर्च फ्री हो चाहिए, तो वो आपने यहाँ पे रिसर्च करके दिखा दिया। ठीक है। और जब एक बार आप बना लेते हो तो इसको चेंज भी किया जा सकता है, इसको रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है। एक बार बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिक्स हो गया, आप इसको किसी भी तरह से चेंज भी कर सकते हो। ये वर्ड आउट है बेसिकली। ठीक है। तो वर्ड आउट को किसी और फॉर्म में लेके आना चाहते हो तो वो भी लेके आ सकते हो, इस तरह से लेके आना चाहते हो, जैसे भी करके लेके आना चाहते हो आप लेकर आ सकते हो। पूरे के पूरा सेट किया। सेट करने के बाद आपको किसी भी फॉर्म में इसको लेकर आ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, लाइक दिस। ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई आपके पास। मज़ीद देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके। अब जो मेरे पास क्या आ गया, मैंने वर्ड आउट को इंसर्ट करके दिखा दिया। ठीक है। यहाँ पे बेटा अब आप टेबल्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको टेबल्स वगैरह भी इंसर्ट करके दिखा देता हूँ कि आप टेबल्स भी ऐड कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है। इंसर्टिंग और यहाँ पर आप इधर जाके भी ना, आपके पास बेसिकली आप क्या क्या काम कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास 6 ऑप्शन हैं। आप टेबल्स ऐड कर सकते हो, चार्ट ऐड कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड कर सकते हो, पिक्चर ऐड कर सकते हो, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो और मीडिया भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप सारा कुछ कर सकते हो। तो इनमें से पहले मैं एक टेबल ऐड करके दिखाता हूँ। टेबल जो है मेरे पास 5/2 का आ रहा है। ठीक है। तो मैं वो ही ऐड कर लेता हूँ, 5/2 का टेबल ऐड कर लिया मैंने। ठीक है। 5/2 के टेबल में मैं पहले सीरियल नंबर लिखता हूँ। सीरियल नंबर आ गया मेरे पास। ठीक है। फिर आगे मैंने नेम लिख दिया। उसके बाद मैंने एज लिख दी। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, सेल नंबर लिख दिया। उसके बाद मैंने एड्रेस। ठीक हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज भी कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके। ठीक है। 1 पे मैंने लिख दिया ये। दूसरा मैंने लिख दिया अब्रार। ये लिख दिया मैंने लाइक दिस ऐसे। और उसके बाद मैंने ये लिख दिया 1 वटेवर लाइक 9 4 2 9 ठीक है। और नेक्स्ट मैंने लिख दिया शार्पनर। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया और आगे एंड पे आके मैं कोई टैब की प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट आ गया मेरे पास 2 पे कोई अली साहब हैं, इसकी एज जो है 25 कर लें, वट एवर जो भी इसका है। और ये गुजरात कर लें। ठीक है। थर्ड पे हमारे पास कोई नौकरी कर लें। ठीक है। यहाँ पे जो है 22 कर लें, वट एवर जो भी उसका नंबर होगा। सिटी जो है वो गुजरात कर लें। ठीक है। इस तरह से आप एक टेबल भी ऐड कर सकते हो। क्लियर। और सिर्फ टेबल ही नहीं, आप मजीद भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। टेबल के अलावा मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ चार्ट, एक सिंपल चार्ट। ठीक है। तो चार्ट के अंदर क्या क्या किस तरह के चार्ट्स हो सकते हैं। आप पाई चार्ट बना सकते हो, आप बार चार्ट बना सकते हो, एरिया चार्ट बना सकते हो, किसी भी तरह का आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। तो हम एक नॉर्मली सिर्फ पाई चार्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। पाई चार्ट में मैं आपका इस तरह से चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने ये डिज़ाइन उसका सेट किया। मैंने उसका डिज़ाइन सेट किया है। तो बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद एक्सेल में बताया था कि चार्ट जब क्रिएट करते हैं तो या वर्ड में चार्ट क्रिएट करें या फिर पावर पॉइंट में क्रिएट करें तो इसके साथ एक फाइल और ओपन हो जाती है, वो है एक्सेल की फाइल। क्योंकि चार्ट जो है वो बेसिकली बनते हैं एक्सेल पर। तो ये चार्ट तो उसने बना दिया मुझे, लेकिन इसका जो एक डमी डाटा जो होता है ना, डमी डाटा होता है कि एक रफ डाटा, वो उसने मुझे कहाँ पे दिया है, यहाँ पे। ठीक है। वो मुझे उसने यहाँ पे दे दिया।
मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, ये दिखाने के लिए। अब इसमें लेट्स सपोज अब्रार के जो नंबर हैं, मैं ना मार्क्स की बात करता हूँ। अब्रार के मार्क्स जो हैं वो यहाँ अब्रार के नहीं, हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो हैं कितने सेल्स हुए हैं, ये सेल्स का रिकॉर्ड बेसिकली बता रहे हैं। तो हमारे पास 100 में से 55 जो हैं वो कंप्यूटर्स हैं जो सेल्स हुए हैं। यहाँ पे लैपटॉप की बात करते हैं तो वो कितने हैं, वो 25 गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं लैपटॉप के द्वारा सेल फोन की, यहाँ आईफोन की बात करते हैं, वो कितने गए हैं, वो 15 गए हैं, अभी तक सेल हो गए हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वन विच इज़, फोर्थ वन किसको लूँ भाई, प्रिंटर्स का, प्रिंटर, वो कितने ये हैं, वो भी 20 के, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे देखो मैंने सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है वो 55 कंप्यूटर्स को दिया है, ठीक है। तो बाकी लैपटॉप्स को दिया, फिर आईफोन को दिया, फिर इनको दिया, ठीक है। तो आईफोन को बल्कि मैं कहता हूँ कि हम 70 कर देते हैं, ठीक है, वो बढ़ा लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे डाटा चेंज करता हूँ वहाँ पे मेरा जो चार्ट है वो चेंज हो जाता है। मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि प्रिंटर जो है मेरे पास 20 थे, अब मेरे पास यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास वो सारा खत्म हो गया वहाँ पे। यहाँ पे मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ और मैं क्या करता हूँ 10 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मेरे पास वो 10 वाला एरिया आ गया। अब ये 10 वाले को भी मैं बल्कि थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ 25, ठीक है। तो 25 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका सारा भी नज़र आ रहा है। और ये चीज़ आपके, यानी ये जो आपका जो चार्ट है ये एसोसिएटेड है आपके एक्सेल डॉक्यूमेंट के साथ। आप इसकी फॉर्मेटिंग या फिर आपने जो भी इसका डाटा इनपुट करना है वो अपने एक्सेल शीट में करना है, और वो वहाँ से ये लिंक हुआ हुआ है आपकी पावर पॉइंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर आपको क्रॉस भी करते हैं ना, वहाँ यहाँ पे आप क्रॉस भी करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसको सिलेक्ट करके ना, इस चार्ट को सेलेक्ट करके इसकी डिफरेंट लेआउट भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप डिटेल में व्यू चाहते हैं तो डिटेल में देख लें आप, यहाँ पे सबसे व्यू करके कि 40% जो है यहाँ पे कंप्यूटर की जो कलर है वो ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर जो है वो 32% है। आईफोन जो है वो आपका जो है वो ग्रे कलर में आया हुआ है, तो ग्रे कलर में 40% आपका आईफोन सेल हुए हैं, 14% जो है वो आपके प्रिंटर्स हैं, और 14% ही आपके लैपटॉप सेल हुए हैं। तो ये सेल्स रिपोर्ट आपके पास आ गई, ठीक है। तो टोटल में से आपके पास इतनी आती है। मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से भी आपको दिखाई दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक इंसर्ट करता हूँ एक वीडियो, ठीक है। तो वीडियो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली पहले तो मैं इसकी लेआउट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्टिंग वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ और इंसर्ट टैब पर जाकर मैं यहाँ पर भी वीडियो डाल सकता हूँ और ऑडियो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो इंसर्ट मीडिया क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पे भी डाल, यहाँ से भी, यानी कि ये जो आपका प्लेस होल्डर है इसके अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद है, और यहाँ इंसर्ट टैब के अंदर वीडियो की ऑप्शन मौजूद रहता है, वीडियो फ्रॉम फाइल, वीडियो फ्रॉम वेबसाइट और क्लिप आर्ट वीडियो, कौन सी वीडियो चाहिए। तो आमतौर पर फाइल से वीडियो ली जाती है, ठीक है। तो कोई लिंक के थ्रू भी दे सकते हैं, वेबसाइट से भी दे सकते हैं। सिंपली क्या होता है, वेबसाइट का लिंक दे दिया जाता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मेरे पास कई तरह के जो हैं वो लेक्चर्स हैं जो मेरे ख्याल से मेरे अपने ही हैं, ठीक है। लाइक कैश में मैं करता हूँ तो मेरे पास नो, मैं आपको कोई ना एक छोटी सी वीडियो ऐड करके दिखा देता हूँ, ये पाइपलाइन, ठीक है। तो
इसको मैं ऐड करता हूँ, होपफुली ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 32 MB की। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये एडिंग जब हो रही है तो यहाँ पे ये लोडिंग हो रही होगी, ये देखिए ज़रा गौर से, स्टेटस बार के ऊपर वो वीडियो में नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ये वीडियो मेरी ऐड होगी, ठीक है। अब ये मेरी वीडियो ऐड हुई है तो मे भी आपको साउंड सुनाई दे इसकी, लेकिन ये कि ये मैंने आपको वीडियो ऐड कर दिया और इसको मैंने प्ले भी कर दिया। तो ये प्ले यहाँ पे भी हो सकती है, और जब आप स्लाइड शो जब प्रेजेंट कर रहे होंगे तब वहाँ पर भी आपकी प्ले हो जाएगी इजीली, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मीडिया पे वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं, और सिर्फ ये वीडियो मीडिया जो है आपका पावर पॉइंट पे नहीं बल्कि आपके वर्ड पर भी ऐड हो सकता है, वीडियो आपकी वर्ड पे भी ऐड हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो जो है स्टार्ट हो गई, सर इतना काफी है। ये देख लें। इसमें अभी आपको आवाज़ शायद ना आ रही हो क्योंकि ये मुझे आवाज़ आ रही है इसकी। तो ये मेरी अपनी ही वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो या रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। तो इसको हर जगह पे क्लिक करेंगे ये रुक जाएगा, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट है, हम एक छोटी सी और चीज़ देख लेते हैं इसमें, वो हम ऐड कर लेते हैं इंसर्टिंग ऑडियो, ठीक है। वो इंसर्टिंग ऑडियो, तो ऑडियो को इंसर्ट कैसे करना है, सिंपली इंसर्ट पर जाएं, ऑडियो कोई भी ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका भी वही ऑप्शन है, सिंपल, ये ऑडियो फ्रॉम कोई भी आप प्रोफाइल से ऑडियो ले सकते हो। अब ऑडियो मेरे पास शायद ना हो, इसमें म्यूज़िक देख लेते हैं, मे बी हो, वो भी नहीं है। यहाँ से कोई ऑडियो देख लेते हैं, मे बी कोई सॉन्ग्स वगैरह मिल जाए। ठीक है, इनमें से कोई भी आप कॉकटेल समथिंग कुछ ऐसा लगाएं और यहाँ पे आपको ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इंसर्ट किया कोई भी एक सॉन्ग, तो वो यहाँ पे लग गया, ठीक है। ये इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे, ये स्टेटस बार पे आप देख सकते हो, ये लोड हो रहा है, एकदम से नहीं होगा ये, क्योंकि ये लोड होके यहाँ पे आता है, इवेंट होता है, तो आपको यहाँ पे एक साउंड भी नजर आनी शुरू हो जाएगी, ये चीज़ है, ठीक है। इसको प्ले करेंगे तो आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, जब जो आपको इस वक्त शायद नहीं आ रही, ठीक है। तो ये मुझे ही आ रही है क्योंकि मैंने हैंड फ्री लगाई है, स्पीकर फोन्स नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्पीकर का जो जब कभी भी आपके पास ये नज़र आएगा ना निशान, तो ये आपने समझ आना कि ऑडियो बैंड हुई है या ऑडियो लगी हुई है इसके साथ, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी कम ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, रख सकते हो कहीं पे भी। तो ये आपकी ऑडियो इस तरह से इंसर्ट होगी। अब जो नेक्स्ट एक चीज़ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको तकरीबन सारा कुछ बता दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसके बाद एक छोटी सी चीज़ है वो भी देख लें, उसके बाद हम लेक्चर एंड करते हैं। उसमें ये है कि आपके पास रिकॉर्ड नरेशंस की ऑप्शन आती है, ठीक है। आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी ऑप्शन आती होगी, अगर आपने एडवांस वर्जन यूज़ करें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आती होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक और ऑप्शन है, वो है आपके पास स्क्रीन ये नरेशंस की। नरेशंस में क्या होता है बेटा, एक बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ये लास्ट है, मैं आपके 5 मिनट से दूंगा, जस्ट 5, ठीक है। तो उसमें क्या है, नरेशंस ऐड की जाती हैं। नरेशन में क्या होता है कि आप जो हो ना, लेट्स सपोज अगर आपको आपके टीचर्स, जैसे कि मैं आपको कह देता हूँ, या कोई भी टीचर आपको कहता है कि बेटा मुझे प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके भेज दो, तो रिकॉर्ड कैसे होगी भाई? ऐसा तो मुमकिन है क्योंकि कोविड-19 है, तो कोविड-19 की वजह से हर टीचर आपको अलग से 15 मिनट नहीं दे सकेगा या 20 मिनट नहीं दे सकेगा, शायद ना दे सके। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप रिकॉर्डेड स्लाइड्स को भेज दें, या फिर आप, ये तो स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ ना मैं, इसके अलावा भी और भी कई पर्पसेस के लिए रिकॉर्डेड स्लाइड शो यूज़ हो सकती है। किसी मीटिंग में किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए रिकॉर्डेड स्लाइड शो यूज़ हो सकती है। इसके अलावा हम लोग आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इस तरह से दे सकते हैं, जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं वो सारी एक्सप्लेन कर दूँ, तो ये रिकॉर्ड की जा सकती हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने का इसका तरीका कार क्या है,
या फिर आपको मैं अगर कह दूं कि बेटा आप लोग ना एक काम करें, आपको इस टॉपिक पे स्लाइड्स बनाएं, डिफरेंट प्रेजेंटेशन बनाएं और उसको रिकॉर्ड करके मुझे भेजें, मैं सुन लूँगा और उसके बाद आपके मार्क्स लगा दूँगा, ठीक है। तो ऐसा भी मुमकिन है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की, वो इसी तरह से काम करती है। वो रिकॉर्डेड स्लाइड शो या रिकॉर्डेड जो नरेशंस के साथ जो है ना वो को अवेलेबल कर देती हैं, या फिर वो ऑप्शन देते हैं कि आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। 10 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर आपने एक पूरे के पूरे प्रेजेंट करनी होती है डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसरिंग होती हैं या वाइवा होता है। तो उसमें क्या है, आपके पास आपने स्लाइड शो पर आ जाना है। स्लाइड शो पर आपने अगर अपनी वीडियो को या ऑडियो को रिकॉर्ड करवाना है तो कैसे करना है, सिंपली ये रिकॉर्ड स्लाइड शो की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड फ्रॉम द बिगनिंग या रिकॉर्ड फ्रॉम द करंट स्लाइड, कि भाई स्टार्ट से आपने रिकॉर्ड करना है या करंट स्लाइड से आपने स्टार्ट करना है, ये ऑप्शन देगा वो आपको। बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं तो बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे तो ये ऑप्शन देगा, आपने सिंपली इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देनी है और उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब आप देख सकते हो कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आप एक चीज़ ज़रा माइंड में रखें कि ये जो लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है ये चीज़, तो ये बेसिकली जो दरमियान वाला जो टाइम है ये इस स्लाइड का टाइम बता रहा है कि इस स्लाइड पर हमें ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की कितना टाइम हो गया है। और जो राइट साइड पे जो आपको टाइम नज़र आ रहा है ये आपको वो टाइम नज़र आ रहा है जो मुसलसल आपको यानी कि टोटल टाइम जो है इस स्लाइड के ऊपर नहीं बल्कि वो टोटल प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करते हुए कितना टाइम हो गया है, वो हो रहा है, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज इसको एक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्ड मेरी आवाज़, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हुई जा रही है, ठीक है। तो ये लर्निंग पावर पॉइंट है जनाब, आपके लेक्चरर्स कौन है, लेक्चर आपका मोहम्मद अबरार हैं, सिंपली मैं ये जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते ही क्या हुआ, आप एक चीज़ नोटिस करें, इस साइड पर ये जो टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर है इस पर आपके जो टाइमर है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट हुआ है सेकंड स्लाइड के साथ, क्योंकि इस स्लाइड के साथ जो कुछ भी मैं बोलूँगा वो ऑडियो जो है वो सेव हो जाएगी, और जितनी देर मैं इस स्लाइड पर रह के बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ वो सारे का सारा इस स्लाइड के साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो राइट साइड पे आपको टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम बताया जा रहा है कि टोटल टाइम आपको रिकॉर्ड करते हुए ऑडियो को कितना हो गया है। और यहाँ पर जो टाइम चल रहा है यानी दरमियान वाला जो टाइम है 38, 39, 40 सेकेंड्स, ये सिर्फ इस स्लाइड के साथ अटैच होगा, क्योंकि मैं इस स्लाइड पर रह के आपको कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ कि न्यू स्लाइड को कैसे ऐड करते हैं। फिर क्लिक ऑन दिस न्यू स्लाइड बटन अंडर होम बट टैब, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट लेआउट ऑफ योर स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन एरो एंड ऑन न्यू स्लाइड बटन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद मैं थर्ड स्लाइड पे चला गया हूँ। अब थर्ड स्लाइड पे आप दोबारा से नोटिस करें कि आपका टाइमर जो है दोबारा से स्टार्ट हो गया है। अब टाइमर जो आपका दोबारा से स्टार्ट हुआ है तो वो 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड तक जा रहा है, ठीक है। और वो इस स्लाइड तक जा रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करते 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 हम यहाँ पे पहुँच गए, कोई चौथी जगह पे आ गया। चौथी जगह पे ये है यानी कि फोर्थ स्लाइड है। फोर्थ स्लाइड के ऊपर फिर से दोबारा मैं एक तरह से बोलता जा रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और स्लाइड के साथ रिकॉर्ड होगा जिसके साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरह से बोलते 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 मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और उसके बाद बात करता हूँ। फिर फिफ्थ स्लाइड है, फिर सिक्स स्लाइड है, फिर सेवन्थ स्लाइड है, एट्थ स्लाइड है, नाइन्थ स्लाइड, वट एवर जितनी भी स्लाइड्स आ रही हैं मेरे पास, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो उतना उतना उसके साथ रिकॉर्ड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये देखें जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा तो मुझे पीछे से ऑडियो भी सुनाई देगी या सॉन्ग सुनाई देंगी, वट एवर जो कुछ भी है वो सारा सारा रिकॉर्ड हो रहा है। अभी रिकॉर्ड होने के बाद जैसे ही मैं एंड करता हूँ तो ये लास्ट स्लाइड थी मेरी स्लाइड शो की। तो अब जो कुछ भी जितना भी जहाँ तक भी मैंने रिकॉर्ड किया ये टोटल टाइम हुआ है 2 मिनट और 45 सेकेंड, ठीक है। और लास्ट स्लाइड पे मैंने सिर्फ 12 सेकेंड दी। तो अब क्या हो रहा है, अब एक ब्लैक स्क्रीन मेरे पास आ गई है सामने। अब ये सारी ऑडियो जो हैं ये सब की सब एक एक स्लाइड के साथ मर्ज हो जाएगी और उसके साथ अटैच हो जाएगी और मुझे वो नज़र आएंगी, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट टाइम ये बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, उसके बाद खत्म।
ये देखो, ये देखें स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी स्लाइड मेरे पास स्लाइड सॉर्टर की फॉर्म में मेरे पास आ गई हैं सामने। अब यहाँ पे देखो सबके साथ ऑडियो लगी हुई है, सबके साथ ऑडियो लगी हुई है, सबके साथ ऑडियो, और ऑडियो का टाइम भी बताया हुआ है 51 सेकेंड्स की यहाँ पे ऑडियो लग गई, 1 मिनट और 1 सेकेंड की ऑडियो सेकंड स्लाइड पे लगी, 14 सेकेंड की थर्ड में, और 16 सेकेंड की फोर में, 3 सेकेंड की फाइव में, 1 सेकेंड की सिक्स में, 5 सेकेंड की सेवन में, 2 सेकेंड की एट में, और 12 सेकेंड की नाइन्थ स्लाइड में लग गया। तो ये सारी ऑडियोज लग गई, यानी क्या हुआ, मैंने अब दोबारा से अगर मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं F5 का बटन प्रेस करूँगा और आपने हैंड फ्री अपने कानों में लगा लेनी है, या फिर आपके स्पीकर फोन्स में मेरी आवाज़ या आपकी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी स्लाइड शो को। एक और ऑप्शन आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये होता है कि जिस तरह से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जूम के थ्रू, वैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, और वो मेरे यहाँ से ऑफिस 2016 में ये फीचर है, जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हो, साथ आपकी ऑडियो रिकॉर्ड भी हो रही होती है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, जो कुछ भी बोले होते हैं वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो फीचर भी है, मे बी आप लोगों के पास सिर्फ 2016 हो तो वहाँ पे भी ये ऑप्शन है। मेरे पास फिलहाल 2010 में ये नहीं है। तो ये दो ऑप्शन था, मैंने वो आपको बता दिया, और वैसे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही था। आप जहाँ तक आपका जो पावर पॉइंट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो सर चुका है। अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।